जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि इस साल का अंतिम महीना दिसंबर 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के महीने में काफ़ी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। कोई ग्रह अस्त हो रहा है, कोई मार्गी होने जा रहा है, तो बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर के किस ग्रह के अनुकूल परिणाम आपको दिसंबर में मिलेंगे, कब से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस सब की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य ये अच्छी स्थिति में ना है, ना आगे भी बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। सूर्य तो आपके अनुकूल आएंगे 14-15 जनवरी को, जब मकर राशि में पहुंचेंगे। 15 दिसंबर तक सूर्य चौथे घर में रहेंगे। वैसे मित्र राशि में रहेंगे, मंगल की वृश्चिक राशि में। काफ़ी आप प्रयत्न करेंगे जमीन जायदाद को लेके, अचल संपत्ति को लेके, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के, या माँ से मधुर संबंधों को लेकर के, परिजनों से मेल मिलाप को लेकर के, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर के, वाहन खरीदने को लेकर के, वाहन के मेंटेनेंस को लेकर के बहुत कुछ आप प्रयास करेंगे, क्योंकि राशि के स्वामी आपके चंद्र लग्नेश चौथे घर में रहेंगे। लेकिन गोचर में चौथे सूर्य अवरोध लाते हैं, रुकावटें लाते हैं। पूरी तरीके से मानसिक रूप से आपको सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होने देंगे। और 16 दिसंबर से 5वें सूर्य, वो भी खैर मित्र राशि में रहेंगे, गुरु की राशि में। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता दिलाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से आपको भ्रमित कर सकते हैं, कुछ मानसिक शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। नौकरी अगर करते हैं तो व्यर्थ में अधिकारियों से वाद विवाद, तर्क वितर्क उलझने का प्रयास न करें। बाकी पंचम सूर्य 16 दिसंबर से गुरु की राशि में आकर के 1 महीने तक काफ़ी हद तक शिक्षा व संतान पक्ष को लेकर के किए गए प्रयासों को लेकर के सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। मंगल 7 दिसंबर तक रहेंगे चौथे घर में, वृश्चिक राशि में। वैसे तो मंगल अस्त चल रहे हैं और 7 दिसंबर को मंगल 5वें हो जाएंगे, लेकिन अस्त ग्रह का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं। अब भाग्य के स्वामी जब अस्त हो चुके हैं तो निश्चित ही अब आपको हर कार्य में सफलता पाने के लिए केवल अपने बाहुबल, अपने दिमाग का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अस्त हैं और 2 मई तक अस्त रहेंगे। इसलिए मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और अपने बाहुबल पे, अपने बुद्धि बल पे भरोसा करें। भाग्य भरोसे बैठने से कोई काम बनने वाला नहीं है। बुध तीसरे रहेंगे 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर तक जरूर थोड़ा सा आपके साहस में कमी करेंगे, कुछ मन में भय, अनिर्णय की स्थिति लाने का कार्य करेंगे। लेकिन 6 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक चौथे बुध बहुत अच्छी आपको सफलता दिलाएंगे। सिंह राशि वालों, 6 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक बुध आपके आय व लाभ में भी वृद्धि करेंगे, आमदनी में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। अपने बुद्धि बल के द्वारा घर परिवार कुटुंब में सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे। अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा आप सुख साधन अर्जित करने में सफल रहेंगे
और नौकरी व्यापार व्यवसाय में उन्नति पाने में सफल रहेंगे। गुरु 5 दिसंबर तक 12वें घर में है वक्री अवस्था में। 5 दिसंबर की शाम से गुरु भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, 11वें घर में आ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। और फिर अब आपको जो है 5 दिसंबर की शाम से गुरु की कृपा आपके इनकम के स्थान पे होने के कारण आपको आमदनी होती रहेगी। अब आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी। आमदनी के नए रास्ते, नए जरिए बनना प्रारंभ होंगे और संतान पक्ष को लेकर के सारी चिंताएं समाप्त होंगी। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में लेकर के, उस उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता को लेकर के या नौकरी पाने के प्रयासों को लेकर के 11वें गुरु बहुत अच्छे परिणाम 5 दिसंबर की शाम से देना प्रारंभ कर देंगे। गुरु वक्री है, कुछ परिणाम देरी से मिल सकते हैं लेकिन मिलेंगे जरूर और अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आमदनी को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के, युवाओं के करियर को लेकर के, आपके संतान पक्ष, आपके प्रयासों को लेकर के गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में चौथे आपके राशि से 20 दिसंबर तक हैं, फिर 5वें हो जाएंगे। अब चौथे शुक्र भी सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करते हैं। अपने घर में सुख साधन जुटाने में आप सफल रहेंगे। अपने नौकरी व्यापार व्यवसाय के अवरोध मिटाने में आप सफल रहेंगे। वैसे शुक्र भी 12 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे। अब शुक्र जब अस्त हो जाएंगे तो फिर वही बात आती है कि आपको जो है शुक्र से रिलेटेड परिणाम पाने के लिए, सुख साधनों में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, जी तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी मिल करके रहेगी। शनि 28 नवंबर को सुबह मार्गी हो जाएंगे और दिसंबर महीने में शनि आपकी राशि से 8वें घर में मीन राशि में रहेंगे। शनि की ढैया चल रही है आपकी राशि पे। लोहे के पाए से शनि का आगमन हुआ है। हो सके तो शनिवार को साफ सुथरा जीवन जिए, साफ सुथरा खान पान रखें और पीपल में सुबह जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाएं। 8वें शनि स्वास्थ्य खराब करते हैं, पाइल्स से संबंधित कोई समस्या दे सकते हैं और रुका हुआ धन दिलाने में देरी कर सकते हैं। लेकिन अब मार्गी हो चुके हैं तो जो रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, अटका हुआ धन बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिल पा रहा था, अब अगर आप दोबारा उस धन को पाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे शनिदेव आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। धीरे धीरे नौकरी व्यापार व्यवसाय का भी अंधेरा दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा संतान को लेकर के प्रयासों को लेकर के जो बार बार रुकावटें बाधाएं आ रही थीं, वो शनि अब धीरे धीरे उन बाधाओं को समाप्त करेंगे। लेकिन फिर भी कम से कम 1.5 साल तक अभी बराबर शनि के उपाय करते रहें। राहु आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे, कुंभ राशि में। आकस्मिक रूप से आपके व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। आकस्मिक रूप से आपको यात्रा, विदेश यात्रा का भी मौका देंगे। आपके मन को लेकिन बेचैन समय समय पर करते रहेंगे। समय समय पे आपके मन में तरह बेतरह की शंकाओं को, आशंकाओं को जन्म देते रहेंगे। अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं या अगर आप व्यापार नहीं करते हैं तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, अपने आपसी निजी रिश्तों को लेकर के कभी भी व्यर्थ की शंकाओं को मन में जन्म देने का प्रयास न करें और किसी तीसरे को आपसी रिश्तों में इंटरफेयर करने का मौका न प्रदान करें।
कोई भी मतभेद तनाव की स्थितियां हो तो आपस में ही बैठ करके सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही वो स्थितियां भी सुलझ जाएंगी। केतु आपकी राशि सिंह में ही विराजमान है। अब राशि में बैठे हुए केतु ये भी कभी डर के कारण व्यक्ति धर्म कर्म करता है, कभी मन करता है, कभी नहीं करता है। केतु भी मन में शंकाओं को जन्म देते हैं। अगर जल्दबाजी दिखाएंगे तो आपकी राशि में बैठे हुए केतु चोट चपेट का भी कारण बन सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और ऊंची जगह से नीचे उतरते समय भी सावधानी बना करके चलें। जहां कहीं भूखा प्यासा कुत्ता दिखाई दे जाए, कुछ ना कुछ खिलाते रहें। दिसंबर के महीने में परिश्रम तो करना पड़ेगा सिंह राशि वालों, और परिश्रम भी आप जी तोड़ करेंगे और परिजनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो आपका काम बनेगा वो थोड़ा समय लेगा, विलंब से आपके कार्य सिद्धि होगी। रुकावटें आएंगी कार्यों में, लेकिन रुकावटों के बावजूद भी कुछ बिगड़े हुए काम इस महीने दिसंबर में जरूर बनेंगे सिंह राशि वालों। दिसंबर के महीने में आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध ज़्यादा रहेगा। क्रोध पे नियंत्रण बना करके चलें। सहन शक्ति अपने अंदर लाने का प्रयास करें। सामने वाले को सुनने का प्रयास करें, सामने वाले को समझने का प्रयास करें। लेकिन दिसंबर महीने में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाह रहे हैं, या कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, कोई नवनिर्माण करना चाह रहे हैं, नया व्यापार डालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो योजना बनाई होगी वो योजना आपकी कार्य रूप ले लेगी, वो काम बनेगा, वो योजना आपकी सफल होगी। नौकरी में अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो दिसंबर महीने में रुक जाइए। दिसंबर महीने में स्थानांतरण चाहने वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। टालिए दिसंबर महीने में अपना ट्रांसफ़र। अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने सौंदर्य को लेकर के, अपनी फिटनेस को लेकर के काफ़ी सजग भी रहेंगे। कोई ऐसा पुराना मित्र मिलेगा जिसके कारण एकाएक आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। इष्ट मित्रों का समागम हर्षोल्लास का कारण बनेगा। आप केवल शनि के उपाय करते रहें और किसी भी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं। अपने मन को छोटा न करें, हताश न हो। परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन सफलता सिंह राशि वालों निश्चित ही आपके चरण भी चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।